खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली पुरफजल और सबसे उत्तम नाम में साइट्स एंड साउंड्स मिनिस्ट्री की तरफ से सब देखने वालों को सुनने वालों को हम वेलकम कहते हैं कलाम मेरी नज़र प्रोग्राम में। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए आप सबको इस्तेमाल करता रहे। जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने हमें बाद में देखेंगे, आज के प्रोग्राम को आप ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक जो है आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो लीडरशिप का टॉपिक है, बाइबल लीडरशिप के बारे में क्या कहती है, आज आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप दूसरों को सिखा भी सकेंगे। और अगर आपको आज की कोई भी बात अच्छी लगे आज के टॉपिक के हवाले से, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि अपने साथ नोट पैड ज़रूर रखिए कि जो चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी आप उसको नोट भी कर सकते हैं, और अगर कोई सवाल हो तो आप हमें सवाल भी भेज सकते हैं। तो शेयर करना ना भूलें। आइए हम आज का जो प्रोग्राम है उसकी तरतीब में आप सबको बताना चाहूँगी कि स्ट्रीम यार्ड का लिंक हम आपको यूट्यूब पे फेसबुक पे प्रोवाइड कर देंगे। अब उस पे अगर हमसे इस टॉपिक के हवाले से आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आप उस लिंक को प्रेस करके हमारे साथ, लिंक को क्लिक करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं वीडियो के साथ और इस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। और प्लीज टाइम हमारा जो है वो 10 मिनट्स का है, 8 to 10 मिनट्स का है। अगर आप 8 मिनट में फिनिश कर देंगे तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आज बहुत ज्यादा लोग हमारे साथ हैं और हम चाहते हैं कि हम सबको टाइम दें और सब हमारे साथ अपने थॉट्स को बयान कर सकें। तो प्लीज टाइम का ख्याल रखें। अगर जैसे ही टाइम ऊपर जाएगा तो हम आपकी कॉल को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें सबको एडजस्ट करके चलना है और हम रूल्स को फॉलो करके चलेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। तो मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूँगी, जो लोग चाहते हैं हमारे साथ इस टॉपिक पे बातचीत करना, आपको हम मोस्ट वेलकम कहते हैं। आप आइए और हमारे साथ इस टॉपिक के हवाले से बात कीजिए। तो आइए हम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं और सिस्टर कवर इस पूरी फिजा को, इस जगह को खुदावंद के लहू में कवर करते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुदूस कुदूस जिंदा सच्चे आसमानी बादशाह, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, बहरों के बनाने वाले, हम तेरे आगे झुकते हैं, हम तेरे आगे सरनगो होते हैं खुदावंदा। खुदावंद तेरा जितना भी शुक्र करें वो कम है खुदावंदा, क्योंकि तू है अकेला कुदूस बाप है खुदावंद। हम तेरे बगैर कुछ नहीं है खुदावंदा। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद इस जगह के लिए, इस लम्हा के लिए खुदावंद, इस प्रोग्राम के लिए खुदावंदा, जो तूने खुदावंद हमें बख्शा है खुदावंदा, ताकि हम तेरे हजूर झुक सकें खुदावंदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें खुदावंदा। खुदा हम सब के खुदा जुबानों को लफ्जों को खुदा तरतीब अता करना है खुदावंदा। हम अपने खुदा सुनने वाले तो हमें कान दे खुदावंद, अच्छी बोलने वाली जुबान अता करे खुदा, पाक जुबान अता करे खुदावंदा, ताकि हम अपने मुंह से किसी किस्म की कोई ऐसी बात ना करें कि हम किसी को हर्ट कर सकें खुदावंदा। हमारे दिलों को खुदा पाक और साफ करे खुदावंद, क्योंकि पाक दिल तुझे पसंद है खुदा, और पाकीज़ा दिलों को खुदा तो कबूल करता है खुदावंदा। हम एक एक चीज को तेरे लहू में कवर करते हैं, जितने लोग मौजूद हैं उनको तेरे लहू में कवर करती हूँ खुदावंदा। खुदा अपने आप को, सिस्टर कवल को खुदा, इस पूरे खुदा स्टूडियो को मैं तेरे हाथों में देती हूँ खुदा। रोरा साही नहा शकू नरी ना महा संबा रिसा खारा शांदरी नहा सल्ली रहा शकू रही ना महा संबा री बाबा रसखी लहा सखा रबाना शिंदुरु नहा नाना। थैंक यू जीसस खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम की जय जयकार हो। मांगती हूँ आपके मीठे मुकद्दस और जलाली नाम में, यीशु नाम में, आमीन। जी सर। जैसे कि आज का टॉपिक एडवर्टाइज किया है और आप सब लोग रेडी होके बैठे हैं अपनी अपनी होम स्क्रीन के ऊपर कि आप अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकें। तो प्रोग्राम का पहला पार्टिसिपेंट लेने से पहले मैं रीड करना चाहूंगी मत्ती 24 बाब उसकी 45 से 49 वर्सेस तक, 45 से 49 वर्ष तक। बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे। मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसे ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक के आने में देर है, अपने हम खिदमतों को मारना शुरू करे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन के उसके लिए राह ना देखता होगा और ऐसी घड़ी को वो ना जानता हो मौजूद होगा और खूब घोड़े लगाकर उसकी रियाकारों में शामिल करेगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। कुरान के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सिस्टर तबस्सुम उबैद हमारे साथ हैं। मैं सिस्टर तबस्सुम को कहूंगी कि अपनी वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए। जी सिस्टर तबस्सुम, मैं आपको वेलकम कहती हूँ आज के प्रोग्राम में और आज के टॉपिक के हवाले से
खुदावन ने जो भी आपके दिल में डाला है, आप हमसे बातचीत कीजिए। खुदावंद में आप सबको सलाम और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड फॉर दिस प्लेटफॉर्म कि हम अपने थॉट्स को जो है वो आपके साथ शेयर करें और बाकी लोगों के भी थॉट्स सुने। तो इट वाज ब्यूटीफुल एंड अकॉर्डिंग टू बाइबल सब ने अपने अपने थॉट्स शेयर किए, लेकिन यू नो जब हम देखते हैं कि आज दुनिया में बहुत सारे लोग अपने आप को लीडर कहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू बाइबल लीडरशिप एक्चुअली क्या है? ठीक है, लीडर का मतलब है लाइक कायद, ठीक है, क़यादत करने वाला, रहनुमाई करने वाला, सरबराही करने वाला। लेकिन एक मसीही लीडर का मतलब जान देने वाला, माफ करने वाला, कुर्बान होने वाला। ये एक मसीही लीडर की क्वालिटीज होनी चाहिए। और हमें बाइबल में ऐसी बहुत सी मिसाइलें मिलती हैं जहां सरबराह करने वाले नहीं बल्कि हासिल की हुई नेमत और पूरा होने वाले वादे को भी लुटाने को तैयार होते हैं। सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास है इब्राहिम की मिसाल, बेहतरीन मिसाल, जिसने 100 साल बाद पूरा होने वाले वादे को भी कब्जा में रखने की चीज ना समझा बल्कि उसको खुदा की राह में कुर्बान करने को तैयार हो गया। और एक मसीह लीडर पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला होता है। तो दिस इज मतलब बहुत खूबसूरत बात है ये। इसी तरह एक मसीह लीडर सजा देने वाला नहीं बल्कि मुआफ करने वाला होता है। लेकिन हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा अपने आप को बॉसी, वो कहते हैं कि हम बॉस हैं, वी आर द बॉस, ठीक है, लेकिन वो बॉस आपका वो काम तो आपका रह जाता है, लेकिन जो एक्चुअल जो आपका काम होता है वो तो फिर कहीं और ही रहता है। अच्छा, कम टू द पॉइंट, वरना फिर और बहुत ज्यादा लंबी बात हो जाएगी। तो इसी तरह एक मसीह, जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को इसके साथ हद दर्जा मतलब ज्यादती की, लेकिन एक लीडर की हैसियत से ना सिर्फ उसने उनको माफ किया बल्कि उनको आबाद भी किया। देखिए कितना खूबसूरत है। अब मसीह लीडर एक बराए नाम नहीं बल्कि हकीकी सरबराह होता है। वो चाहे बादशाह, वक्त या फौज का सिपा सलार ना भी हो, वो अपने खुदा के नाम की गैरत रखता है। ये सबसे बड़ी बात एक लीडर में होनी चाहिए कि अगर उसमें खौफ खुदा है, अगर वो खौफ खुदा उसमें है तो उसके सारे काम, उसके पीछे उसकी जो टीम होगी वो ऑटोमेटिकली उसके साथ चलेगी, क्योंकि वो अगर लीडर उसमें खौफ खुदा है तो ऑटोमेटिकली टीम जो है वो उसके साथ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी और उनके साथ सिंसियर होंगे। उन्हें पता होगा कि हमारा टीम लीडर जो है वो खुदा से प्यार करता है, खुदा से डरने वाला है। तो ये चीजें जो होती है एक टीम, मैं कहती हूँ जब हम ये जो 5 फिंगर्स हम जब मिलाते हैं तो हमारी एक टीम बन जाती है, एक मजबूत हम बन जाते हैं। तो उसके लिए जो है हमारा अगर लीडर हमारे पास हमारा स्ट्रांग होगा, खुदा से डरने वाला होगा, तो ऑटोमेटिकली हम हर मकसद में कामयाब होंगे। इसी तरह जैसे लाइक मतलब वो किसी भी सूरमा से, उसके कद या ताकत से मरगूब नहीं होता, बल्कि उनके अल्फाज, उनके खिलाफ जो भी अल्फाज हैं वो बड़े माने रखते हैं। आपसे वो कहते हैं ना, आपके मुंह से जब हम खुदा के खादिम होते हैं तो हमारे मुंह से निकली भी बात जो है वो फजल का बायस ठहरती है, एक दूसरे के लिए फजल का बायस ठहरती है। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत खुदा एज बीइंग खुदा के खादिम होते हुए हम बड़ी सोच समझ के मुंह से बात निकालते हैं कि हमारी बात से जो है वो किसी को बुरा ना लगे। और जब हम एज अ लीडर हम काम करते हैं तो उसपे तो हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के हर सबकी बात को सुनना पड़ता है, फिर कहीं जाके हम अपने जो है वो रिजल्ट पे जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू बाइबल, जिसमें और भी बहुत सारे लीडर हैं, जैसे मसीह लीडर दुख उठाने वाला नहीं होता, राइट। नए अहदनामे में पौलुस रसूल जो हमारे हीरो हैं, ठीक है, नए अहदनामे के, तो वो कहते हैं कि मैं फिर कहता हूं कि मतलब मैंने 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 दफा बैत खाए,
संसार किया गया लेकिन मसीह अपने फख्र को ना खोया। कितनी खूबसूरत बात है। पर इन सब का सरखेल हमारा यीशु हमारे लिए लीडरशिप की सबसे बड़ी मिसाल है। उसने गाली खाकर कभी मतलब गाली नहीं दी, मतलब एक्शन, वो होता है ना कि आपके सामने आपको बुरा भला कह जा रहे हैं, और मैं कहती हूँ यही आपके उस वक्त जो है टॉलरेंस, आप अपने आप को किस तरह रोकते हैं कि मुझे इसको रिप्लाई नहीं करना। तो बीइंग अ क्रिश्चियन बहुत सारी बातें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं खुदा, हमारे मुंह से कोई बात ना निकले जो किसी को बुरी लगे। तो इसमें जैसे अजीम लीडर्स, अगर हम हमारे बाइबल में खुदा ने हमें कितनी ऐसे बहुत सारे लीडर्स से हमें मिलाया, रोशनास कराया, जिनकी तालीमात पे हम आज भी जो है वो अपनी सारी अपनी लाइफ को जो है उनकी तालीमात पे। लेकिन मैं कहती हूँ कंक्लूडिंग पार्ट कि जो मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लीडर हैं, मैं कहती हूँ कि उन जैसी लीडरशिप तो हम ना सोच सकते हैं ना हम देख सकते हैं। हम तो उस मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम उस लेवल पे, लेकिन खुदा चाहता है कि हम उस लेवल पे आए, हम अपनी लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करें। तो अगर मैं कहती हूँ कि एक्चुअली मैं जैसे टीचर हूँ, तो हम डिफरेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बच्चों को देते हैं कि आप इस चीज के लीडर हैं, आप इस चीज। अब जब वो बच्चा लीडरशिप लेता है तो वो अपने अंदर बड़ा प्राउड फील करता है कि मतलब मिस ने मुझे इस चीज का लीडर बना दिया है, तो अब तो जो है ना मेरे हाथ में पावर है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। लेकिन क्या होता है कि साथ साथ हमें मुझे उसको मोटिवेट भी करना होता है कि आपने अपनी ये पावर रॉन्ग वे में यूज नहीं करनी। इसी तरह खुदा जो है हमें साथ साथ सिखाते भी हैं कि अगर आपको लीडरशिप मिली है तो आपने अपनी लीडरशिप जो है वो किसी गलत तरीके से यूज नहीं करनी। तो बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, लेकिन ये है कि शॉर्टेज ऑफ टाइम जो है वो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो कंक्लूडिंग पार्ट ये है कि अगर हमें खुदा ये मौका देता है लीडरशिप के लिए, तो मेरे ख्याल से हम जैसे हम अपनी फैमिलीज के खुद जो है वो लीडर होते हैं। जैसे मेरे अक्सर जो है मेरे हस्बैंड कहते हैं होम मिनिस्टर ये हैं, तो मतलब लीडरशिप अपने बच्चों से स्टार्ट करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि आपने किस तरह जो है वो, जैसे छोटे भाई हैं, आपने उनको किस तरह लेके चलना है। तो सबसे बड़ी बात और सबसे खूबसूरत बात कि हमने अपने यीशु मसीह की तालीमात पर चलना है, और उनकी जो सिखाई हुई बातें हैं वो, अगर मैं कहती हूँ कि हम कुछ सीखते भी हैं रोज की। मैं जब अपने बच्चों से रात को हम जब प्रेयर करते हैं तो हम रात में एक सेशन हम अपना फैमिली का जरूर रखते हैं कि हम छोटी छोटी अच्छी लर्निंग, हम कहते हैं कि आज आपने पूरा दिन क्या सीखा, एक हम जरूर ये सेशन रखते हैं मैं अपने बच्चों के साथ। तो वो हर रोज कुछ ना कुछ एक नई बात मुझे बताते हैं कि आज हमने जो है वो ये सीखा। और एक दिन मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आज मेरी टीचर ने मुझे मॉनिटर बना दिया। तो मैंने कहा मतलब आप लीडर बन गए अपनी क्लास के, लेकिन आपने किस तरह करना है। तो ये मेरे ख्याल से हमें अपने बच्चों को जो है वो स्टार्ट हमने अपनी फैमिली से करना है। और वही बात है, जाहिर सी बात है, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमने तो वही अपना कल्चर जो है वो लेके आगे चलना है। तो ये है कि खुदावन हमें बरकत दे कि हम वो सारी बातों को अमल करने वाले हों। और जब हम वाकई खुदा की बातों पे अमल करते हैं, उनकी सिखाई हुई बातों पे अमल करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मैं कहती हूँ हमारी जिंदगी से जरूर खुदा का जलाल जाहिर होता है। थैंक यू सो मच। तो आप कलाम की खूबसूरत बातों के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी सिस्टर। खुदावन आपको इसी तरह से इस्तेमाल करता रहे। वाकई इंसाल की किताब उसकी 29 चैप्टर और 23 वर्स में आज लिखा है कि आदमी का गुरूर उसको पस्त करेगा, लेकिन जो दिल से फरोतन है इज्जत हासिल करेगा। तो जब आजकल हमारे जो लीडर्स हैं उनमें थोड़ा सा गरूर भी आ जाता है। जब गरूर आता है तो फिर खुदावंद उस मैं को पसंद नहीं करता। खुदावंद उस मैं को पसंद नहीं करता, क्योंकि खुदावंद नजर आना चाहिए। बेसिक
ہماری اگر زندگی سے۔ کرسچینٹی کی ہم بات کرتے ہیں اور کرسچن لیڈر کی اور خادم کی یا وکر کی یا کوئی بھی